आज से लगभग 7 साल 9 साल पहले एगो कैसेट आयल है हमारे पिताजी का जौना का नाम रहल बनारस कांड उर्फ प्यार में धोखा। वो कैसेट के बाद एगो हमार कैसेट आयल गरीबी का खेल। और भैया झूठ नहीं बोलूंगा, मिर्जापुर गाजीपुर चंदौली जहां तक बिरहा है आज भी लोग उस बिरहा का डिमांड करते हैं। मेरे बिरहा का कि पंकज भैया उस बिरहा को गा दीजिए, यहाँ भी डिमांड है उस बिरहा को गाने के लिए। बाबू कौनो जरूरी नहीं खे फिर ऊपरे से अमीर होके पैदा होके नहीं खे आई। यही जब केहू गरीबी झेलत झेलत केहू प्रधान हो जाता था, केहू जिला पंचायत से केहू विधायक हो जाता, केहू मास्टर हो जाता। लेकिन बाबू करी पीछे संघर्ष कितना बा। ये गरीबी जब आवेले बाबू तो बड़ा कहर ढावेले, लोग मजबूर हो जालन। ये बिरहा आखिर में साबित कर दे कि हमन के अगर एगो गलती करी ना जाता, एगो गलती का परिणाम का होला ओके पूरा परिवार भोगेला। भूमिका का लाइन है, मौत बिना मारती आदमी को, मन आत्मा तोड़ती है गरीबी। शैतान भगवान मिल जाए जो भी तो दर दर पे कर जोड़ती है गरीबी। रोने तड़पने से कुछ भी न मिलता, अरे मिन्नत से मुख मोड़ती है गरीबी। अफसोस तब दोष देता जमाना, जग में जुदा छोड़ती है गरीबी। ए बाबू, अफसोस तब दोष देता जमाना कि जग में जुदा छोड़ती है गरीबी। बहुत गलत चीज है गरीबी। ऐसे गरीबी पे हमारे कवि जी के आदरणीय हमारे पिताजी श्री राम आशीष यादव के कलम से लिखे के पढ़ल गजल के लाइन बा मास्टर। गीत का लाइन बा कि मोहब्बत की झूठी, तनकी सा हल्का सा पीछे रहल करो, कि मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी बहुत चोट खाई, बड़ी चोट खाई, जवानी पे रोए, जवानी पे रोए। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, कहानी पे रोए। सुनो छोटू, लेकिन ए बाबू ए गरीबी पर लाइन लिखल है कवि जी, कितना सुंदर भाव बा कि गरीबी में दिल, गरीबी में दिल ओ नजर रो रही है, नजर रो रही है। गरीबी में दिल नजर रो रही है, नजर रो रही है।
में दिल और नजर रो रही है, नजर रो रही है। ए बाबू, यह से हमारे विवाह का शुरुआत होता। घटना कहाँ के बा, कहानी कहाँ के बा, एकदम पर्दा खुलत हो, साफ साफ शीशा जैसे कहानी झलके लगी। आओ मास्टर। केहू पुरुषार्थ में गरीबी से उबरी जाला, केहू किस्मत में लिखल मान के ही मरी जाला। जिला है सोनभद्र चौपल एक सहरिया बा, उसी के पास बसल गोरी नगरिया बा। रहे लल्लन मल्लाह मछरी मारल धंधा बा, मगर था दारूबाज रहन ओकर गंदा बा। पत्नी समझावे लेकिन मान ना कहनवा हो, मसोस मन को रोट नारी और सुगनवा हो। ये भैया बात के समझला। सोनभद्र जिला के अंतर्गत एक शहर बा, जो ने शहर का नाम बा अगोरी। वही अगोरी के रहे वाला जिकर नाम रहल लल्लन मल्लाह। लल्लन मल्लाह बाबू प्रतिदिन का काम रहल, मालिक के कृपा से धर्म पत्नी है घर में, आ 2 ठे मालिक औलाद देले हुए। एगो लड़का लगभग 10-12 साल के, आ एगो लड़का मात्र 1 महीना के भन पैदा भइल बा घर में। लल्लन मल्लाह का प्रतिदिन का आदत रहल बाबू, डेली वो मछली मारे, मछली मार के और मछली के बेचे, आ जितना पैसा पावे बाबू ले जाके वही पैसा का दोस्त मित्रन की संगे भट्ठा पे दारू पिए, भट्ठा पे दारू पिए बाबू। मेहरारू सबिता जेकर नाम बा रोज मना करतिया, सैया जी ये काम बड़ा गलत होता, एक काम के छोड़ दे सैया जी, नहीं तो एक दिन हमन का परिवार बड़ा गर्त में गिर जाई। लेकिन बाबू लल्लन काहे के माने जा। एक दिन गेलन मछली मारे, रोज 5 किलो 6 किलो 8 किलो पावत हो, आज लगभग 18 किलो पा गई। 18 किलो मछली बेचलन बाबू, और वही भट्ठा पे आके दारू पियलन, इतना दारू पियलन, इतना दारू पियलन कि लल्लन मल्लाह वही जब बेहोशी की हालत में गिरल हुए। एगो भाई गांव में जाके सूचना देहलस हो। सविता जब सूचना पोलस तो 2-4 गो गांव के लोगन के लेके कैलाश का मास्टर तो बिरहा में गीत लग गई। तरस से बढ़िया मेरे बिरहा का फर्ज बा। आइल सूचनवा नार घरवा, आइल सूचनवा ना हो, अरे आइल सूचनवा नार घरवा, आइल सूचनवा ना। पी के भट्ठा पर गिरल ललनवा, पी के भट्ठा पर गिरल ललनवा, घरवा आइल सूचनवा ना। ए बाबू सविता घरे लेके आयल बे, ठेला पर लाद के अपनी पति के कहत बा का, कोई सो गईली उठा के लियली, सैया मनला कहनवा, सैया मनला कहनवा। फूल ससिया बढ़त बा बेदनवा, फूल ससिया बढ़त बा बेदनवा,
अब न पहुंची पर नवाना। ए बाबू लल्लन मल्लाह के हालत बहुत खराब हो जाता। गांव के लोग लेके चलन है बाबू कहा जिला अस्पताल पे लेके पहुंचलन। डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी बस के बात नहीं खे, इनके बढ़िया कोनो हॉस्पिटल दिखावा लो। आन का चौका बर्तन कई के बाबू मेहरारू 14-15 हजार रुपया रखले रहल। वही गांव से एगो जीप बहिल और यही बनारस में हेरिटेज में लेके पहुंचलन हम लोग। जा करके बाबू वह गरीब महिला डॉक्टर साहब के पैरों पे गिर जाती है। डॉक्टर साहब हमारी सैया का जान बचा ले, डॉक्टर साहब इनके सिवा हमारे दुनिया में केहू बाना। डॉक्टर साहब कहला कि अरे भाई रुको, घबराओ मत, तुम्हारे घबराने से कुछ नहीं होगा, पहले जांच कर लेने दो। जांच भाई 2 घंटा के बाद रिपोर्ट आयल। डॉक्टर साहब कहलन कि सबिता तुम्हारे पति का वाल खराब हो गया है, इसको वाल लगाना पड़ेगा। कहला साहब तो लगा दी, का देरी है। कहला कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, इनके वाल लगौला में 2 लाख रुपया का खर्चा बा। अरे बाप हो बाप, वो जब गरीब महिला बाबू सुनलस कि 2 लाख रुपया के खर्चा बा, डॉक्टर साहब के पैर पकड़ के रोए लगल कि डॉक्टर साहब बहुत गरीब आदमी है, डॉक्टर साहब इनका जिंदगी बचा ले, हमारी बस को 2 लाख रुपया नहीं थे, 10-15 हजार रुपया लेके आये हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि सुनो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ का नियम है कानून है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर अपने पति का जान बचावल चाहत हो तो अल्लाह 10-12 रोज के दवाई दे देते हैं, इंतजाम को के अपनी पति के लेके है तो इनका वाल लगवा ली है, लग जाये। लेके आयल बा बाबू दवाई घरे, अपनी पति के लेके आयल बा। सबिता सोचत बा कि का करी, गांव के लोगों से सबसे कहत बा। ए बाबू तो हम लोग से बता दी हो, ये जमाना में केहू 1000-2 हजार तो देहले नहीं चाहत, वो तो 2 लाख रुपया का बात बा। मेहरारू घूम के गांव के लोगों से कहता, लेकिन केहू कर सुने वाला नहीं। बैठल बा सोचत बा कि 6 दिन ले दवाई यहाँ का खा ले बनी, 6 दिन और बचल बा, का करी। तब ले करी दिमाग में आयल कि ओ हो काहे न चली बगलिए में कुछ दूर पे हमारे भैया का घर, और भैया अकेले हम खेती बाड़ी मजे से, उनको बाद धंधा पानी चलेला मजे से, भैया हमारे जरूर आंसू पूछ दी। बड़का लड़का राजेश के अपने पति के एगो बगल में मेहरारू रहली, कहल कि तन इनका सेवा बर्दाश्त करिया, हम बस 1 से 2 दिन में चली आवत है। ए बाबू गल सविता अपनी मैके, वही नैहर में जब गल बा भैया कुर्सी लगा के बैठल हुन, कहल के रे सविता अरे पगली का दशा बनौले है, छटका मुन्ना के साथ में लेके पगलिन का भेष बना के दरवाजा पे आयल हो, का बात है। बाबू आज बहन रो रो के अपनी भाई से सगरो बात बतावत बा, वही में अपन बतियो कहत बा। का कहत बा मास्टर? अरे भैया का चरनिया धई के रोवेली बहिनिया, रामा रोवेली बहिनिया हो। ए भैया हम नी परुसने, ए भैया हम नी परुसने करता के भैया सैया
भैया ऐसा ऐसा बात हो, पति की तबीयत खराब हो भैया, 2 लाख रुपया हमके दे दो, उनका इलाज करा के। अब भैया जब वो ठीक हो जाए तो कुछ कमाई है, कुछ हम मेहनत कर दे तो हर पाई पाई 1-1 रुपया भर दिल जाई। ए बाबू भौजैया अंदरवा से ताकत रहे, वही जंगलवा में है, अपने मर्दे के बोलावत या कहते कि है नहीं हो अंदर आओ। लड़का लेके खड़ा है, वो है अंदर गई, कल के सुना सगरो बात हम सुन ले हैं। 2 लाख का बात छोड़ दो, अगर 2 रुपया दे दे तो हमसे बाबू केहू ना हो, यही घर में हम फांसी लगा के मर जाई। ए बाबू यही के कहल जाला हो कि बनले का सार बहनोई हो, जगतिया में केहू नहीं अपना। हे बाबू जाके वो भैया अपनी बहन के डांटत हो, फटकारत हो, भाग जाओ यहाँ से। तुम्हारे पियक्कड़ पति के लिए, दारूबाज पति के लिए मेरे पास देने के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं है। तब भैया का बतिया सुन के फाटती बाटे पतिया रामा बाटे ए भैया नैया रास चलली, ए भैया नैया रास चलली, आसुधार न हो रहा। ए भैया नैया रास चलली, और यह 100 रुपए का पुरस्कार। बाबू आखिरकार वहां से आशा टूट गई, अपनी वही गोद में मुन्ना के ले हो, और सविता धीरे धीरे घर से चल दिलस, कॉलस की हो यहाँ से हमार थेग टूट गई, हमके 1 रुपया केहू देवे वाला नहीं के। कल हम का करी, कुछ दूर गई तो कलश की रहा बगलिए में हमारे मौसी का घर पड़ेला, चली मौसी के हो सके मौसी कुछ इंतजाम कर दे। जाके दुआरे पर खड़ा भइल बाबू, केवाड़ी भड़भड़ावत, मौसी केवाड़ी खोलस, आंख में आंसू, गोद में मुन्ना के छुटका ले हो, रोवत बा मेहरारू। कलश के रे सविता, अरे पगली कैसन दशा बनौले हो, काहे रोवत है, अंदर आओ अंदर आओ। अंदर लेके गई बाबू, पानी का नो करावत हो, लेकिन पानी कहाँ निक लागत है, जेकर सवांगे डिस्टर्ब बा, जिंदगी और मौत से जूझत हो। कलश कह रहे पगली रोईबी की कुछ बताई भी, जब इतनी बात कलश तो बाबू आज सविता रो रो के अपनी मौसी से बतावे लगल का कि अरे सविता के झरी झरी बरसे नयनवा, अरे सविता के झरी झरी बरसे नयनवा, पिया के परानवा बची है ना हो। कलश के मौसी ऐसा ऐसा बात हो, भैया के यहाँ गैली है, 2 लाख रुपया मंगली है, भैया ना देहलन है। ए मौसी को काम ना कर, तू पैसा का 2 लाख का इंतजाम कर दो, तो हर पैसा हम पाई पाई भर दे। कलश के रे पगली, तू जानते है कि जवनिये में तोर मौसा मर गईलन, ये 2 लड़किन के हमारी हवाले छोड़ के चल गईलन। मिर्जापुर शहर में घूम घूम के हम चूड़ी बेचीला, लहटी बेचीला, ते 2 लड़किन के परवरिश करीला। अगर तो के 10-15 हजार रुपया दे दी, उससे तो काम चले वाला नहीं के। 5 मिनट तक दोनों खड़ा है, तब तक ओकरी मौसी के दिमाग में एक बात आई। कलश के रुक 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 सविता, तोर काम हो गए, एगो उपाय बा, तो के पैसा मिल जाई। कलश करे मौसी कहाँ मिली, कैसे मिली, जल्दी बताओ। मौसी कहतिया, मौसी कहेले बाटे एक ही उपाया, से
सेठ दीनानाथ पैसा तो के दे दे। कलश के मौसी तो लगत है कि बड़ा भले आदमी हो। कल ना बचिया, भलाई का जमाना नहीं खेगो तो हके काम करे के पड़ी, पैसा तो मिली। कल के हम कोनो काम कर दी, जल्दी बता, हमारे पति का जिंदगी का मौत का सवाल हो। कल के सुना सुना, जब भी हम चूड़ी लहटी बेचे जाइला तो सेठ दीनानाथ का मेहरारू कहेले के सेठाइन कहले के चूड़ी हरिन, मालिक हमके धन दौलत तो बहुत दिले हुवन, लेकिन ये धन दौलत पे एगो औलाद नाम को चीज ना दिले हुवन। कहीं से एगो छोट बच्चा का इंतजाम कर तू, ओकरी बदले जवन कहबू तवन हम तोके देवे के तैयार हैं। कलश की मौसी कहल का चाहतड़ू, बताओ बका। ऊ नहीं के बेची दे तू गोदी का सुगनावा, ऊ नहीं के बेची दे तू गोदी का सुगनावा, का पिया के परनावा बची है के बेटी को काम कर है जौन तू अपन छोटका मुन्ना के ले है, वही सेठ दीनानाथ के अपनी बेटा के बेच द। अरे बाप हो बाप, ए बाबू जब वो मेहरारू सुनलस कि हमारी बेटा के बेचे खातिर मौसी कहत है, कलश करे बारे मौसी, अरे बारे मौसी, ई बात कहे में तोर जबान तनको ना लड़खड़ाई। जवनी मुन्ना के अपने खून से अपने उदर में अपने पेट में 9 महीना पल्ली, बेटा के बेचे के बात करत हो। कलश करे पगली है, गरीबी है, यही के कहल जाला गरीबी। कोनो तोरी बेटा के हम बलि चढ़ावे ना कहते हैं। एक तोर पति के प्राण संकट में बा, आज मजबूर हो तो तोहके करे के पड़ी। लड़का बढ़िया घरे चल जाई, ओकर परवरिश हो जाई, पढ़ लिख के अधिकारी बन जाई। अरे इतिहास तो इहो बताओ ताकि कबो कबो समय आयल बता अपनी बेटा पर लोग आरी भी चलौले हुए। कलश की बाहरे मौसी गजबे तू बतिया दहलो। कलश की सुन मौसी, एक कवर दूध एक वर हमारी मांगी का से नूरावा आ कैसे पियब जियते जहरवा रे बहिनी, दोनों लाल अखिया के हमारी पुतरिया हो, आ कैसे करब बेटा के सबुरवा रे बहिनी। मौसी कलश की सुन, अरे लाल तोहर सेठ की हवेली का सिंगार होई है, अरे बच जाई मांगी का से नुरावा रे बहिनी। कलश की सही कहत हो मौसी, ये दुनिया में केहू गरीब के पूछे वाला बाबू हो। कहल जाला कि जाके पैर न फाटे बेवाई, ऊ का जनी ह पीर पर आई। कलश की बुलाओ मौसी, फोन कैल, सूचना गईल सेठ दीनानाथ और उनके पत्नी शांति देवी। बाबू तनी कहानी पर गौर करी है, लेके 2 लाख रुपया वही घर में पहुंचलन है। महतारी अपने बाबू के दूध पियाओ दिया चरा में तोप। देखे बाबू, आज इंसानियत पैसे के पीछे तौला जा रहा है। थाने में ओकरी 2 लाख रुपया धराई, जो लइकवा के घिचलस दूधवा महतरिया छोड़ोलस, बाबू छनक के लइकवा रोलस। 2 लाख रुपया लेकर के और 2 लाख के बदले अपन हीरा मोती जैसे लइका सेठ दीनानाथ के दे। लेकिन यही जब कवि जी के लिखे के पड़ल कि हियरवा ओ हियरवा
तहिया धरती के फटल, अरे ही अरवा तहिया धरती हो ही अरवा तहिया धरती के फटल, तो सैया खातिर सुना कई दिहलिया चरवा, अरे चरवा, अरे चरवा। सैया खातिर सुना कर दिहलिया चरवा, ही अरवा तहिया धरती के फटल। 2 लाख रुपया लेकर के बाबू वह सविता अपने गांव आये हो और अपने गांव के 3-4 लोगन के लेके पहुंचल कहा, यही हेरिटेज में, बनारस हेरिटेज में। लल्लन का इलाज भइल, वाल लगल, घरे अलन, 10-15 दिन बीत गए, धीरे धीरे ठीक होता, दवा चलत हो। 18वां दिन है जब तनिक घरे घूमे लगल तो कहला कि ये सविता, अरे हमार बड़का बाबू राजेश लौकता, छोटका मुन्ना कहाँ बा? कहला सैया जी छोटका मुन्ना तो तबीयत खराब रहल तब ओके भैया की हैं, मैंने नैहर पहुंचौले हैं, भाभी देखभाल करेली कि मैंने इनके घबराहट ना होके। धीरे धीरे बाबू समय 1 महीना से और ऊपर घुसकल, कहला कि आखिर हमार बाबू कहाँ बजा ले आओ, आखि हम जाई? कहला कि ना सैया जी अब जैला का जरूरत नहीं खे। कहला का है? कहला कि यह ना मना करते रहली तो के दारू शराब पियल छोड़ दो, आज तुहरे वही कुकर्म के वजह से आज हमारे परिवार इतना गर्त में गिर गए। सैया जी की छोटका मुन्ना के बेचली तब जाके तुम्हारी इलाज भई। अरे बाप रे बाप, बाबू औलाद का गम आज सीने को छलनी करने लगा, रात दिन सोचने लगा वह लल्लन मल्ला कि आज हमें ऐसा गलती ना अकेले होती तो हमारा बेटा नाई बेचाइल हुई। धीरे धीरे समय बीतत हो, एक दिन बैठल हन खटिया पर, वही लड़का के विषय में सोचत हो। बाबू ऑटोमेटिक हार्ट अटैक भइल और लल्लन मल्लाह गिरलन और तुरंत इस दुनिया को छोड़ के चल बसा। आन के घरे चौका बर्तन करते हो लल्लन के मेहरारू, गांव का मेहरारू दौड़ के जाके सूचना दिली कि जाए सविता तो हर जिंदगी गुजर गई, आज तो के लल्लन धोखा दे के चली गई। गांव के लोगन का भीड़ लागल बा बाबू, वही में फारत चीरत जाके ओई लाशी पर गिर के सविता एगो बात कहत बा अपनी सैया से का, कि रोवतारी छतिया के, रोवतारी छतिया के पीट के विपतिया में, रोवतारी छतिया के पीट के विपतिया, रे पीट के विपतिया में, रोवतारी छतिया के पीट के विपतिया में। ए बाबू मेरा रोत बा कहत बा, तोहरे करन बेचली गोदी पशु गनवा, तोहरे करन बेचली गोदी पशु गनवा, तोहरे करन बेचली गोदी पशु गनवा, सपना सुगनवा भइल तुहाऊ केहू नहीं लोर पोछे वाला यही फतिया में, केहू नहीं लोर पोछे वाला यही फतिया में, रोवतारी छतिया के पीट के विपतिया में, रोवतारी छतिया के पीट के रोवतारी छतिया के पीट के
लेकिन ए बाबू मालिक के जोन मंजूर बाबू तो होइए न गई। गांव के लोग समझावत हो कि सविता जाए दे, तोरी कर्म में यह लिखल रहे, दूगो औलाद एगो बेटा तोर बचल हो, यही का परवरी सब कर तू। हिंदू परंपरा के अनुसार लोग ले जा करके लाश के दाह संस्कार करना, देखा कोना में सिटिया होता, लाश के ले जाके दाह संस्कार कैलन बाबू। समय बीते लगल और वह फिर आन के घर का चौका बर्तन करे लगल। धीरे धीरे समय बाबू इतना लंबा बीत गई हो कि आज जौन राजेश लड़कवा रहे आज 24-25 बरिस को हो गए न हटे। आज वो लड़का 25-26 साल के हो गए। गांव का लड़का कहना से करे मर्दवा राजेश का हर हर घूमत हो मर्दवा, महतारी तो रान का चौका बर्तन करत हो। कल भैया का करी, कल अरे यार हमन का दिल्ली रहल जाला, चलते दिल्ली वो जा कमाइते तो अपनी माई के 10 रुपया भेजत तो तोहर माई अपन धीरे धीरे अपन नमक रोटी पाई, तनी सुख जिंदगी भोगी। लइकन के बात बड़ा अच्छा लगल बाबू। चला गया वह लड़का, कहा दिल्ली। दिल्ली में कहा गया, आजादपुर मंडी। जो भाई गए होंगे आप देखे होंगे, हम तो लगभग 5 सालों जब बिरहा भिगोले बड़ी। एशिया का सबसे बड़ा मंडी है, जहां से हमारे हिंदुस्तान से पूरे विश्व में फल जाया करता है। वहां से ए बाबू वही जो लड़का जाके टोकरी उठावे लगल, धीरे धीरे 10 रुपया कमाए लगल। कमात हो, धर्म कर्म चलत हो, माई के पैसा भेजत हो। लेकिन एक दिन सोचलस कि यार रूम लेके रहते हैं, 4 गो रोटी कांच पाकल बनावत नहीं, वहां 2 गो बचिए जाता। इससे बढ़िया कि चलिए अब माई के हम अपनी लेके यही जा रहो। धीरे धीरे हाथ तनी सुरकुर भइल बाबू, तो कैलस का मास्टर आवा अरे दिल्ली से आई लाल, अरे दिल्ली से आई हो लाल, माई के लिए आई गईले, रहे लगलन बसंत बिहार हो। बसंत बिहार अपने माई के लेके पहुंचलन। हो जाए एगो खोली लेहला, एगो ठेला लेहला। कहला कि आन का फल उठावला से बढ़िया बा कि अपन निजी धंधा कर ले। ठेला पर फल बेचे लगलन। 2-3 महीना बीतल बाबू। बाहर वो मालिक, उनकी कलम को भी क्या कहा जाए। जब गरीबन से मजा लेना तो हपचा मजा लेना। घटना घट गई लगौरी का, अचके बीमारी पड़ल सुगनवा, रोली बतारी देखी तन के बेदनावा। भर्ती कराई आज माई दिल खाई कहे, भर्ती कराई आज माई दिल खाई कहे, डॉक्टर के बहुआ पथारी हो। गैलन बाबू राजेश ठेला लगौलन। वही ठेला पर अपन फल फ्रूट धैले हवन, तबले तबियत तन सा गरुआ बुझाई, शरीर साथ नहीं खे तो बुखार टाइप के बा। तुरंत ठेला वाला अपन बंद करके कुल सामान रख के रूम पर पहुंचलन। जाके रूम में सुतल हो, माई खाना बनाओ थे। कल बाबू कहे धंधा बंद कर दिला का, कौन बात बका? कल कि माई तबियत खराब लगत है। कहना क्या है, टोवत बात शरीर दम जरत हवा आगी जैसे लड़का के। अगल बगल खोली के लोगन के दौड़ के महतारी बोलौल से बाबू वो लड़का के लेके पहुंचलन। बाबू वहां से लगभग 9 किलोमीटर दूरी पर एगो हॉस्पिटल बा, जौना हॉस्पिटल के बोर्ड पर लिखल बा डॉक्टर रजनीकांत MBBS।
वही हॉस्पिटल में पहुंच के जाके बाबू वो बुढ़िया मतारी और डॉक्टर साहब के पैर पर गिर गए। कलश के डॉक्टर बाबू हमारे बाबू को तबीयत बड़ा खराब हो गई बा, बहुत सीरियस हो जाता, जल्दी इनका इलाज चालू कर दी। कल की माता जी घबराइए मत, पहले जांच करवा लेने दीजिए। जांच भइल, रिपोर्ट आई, डॉक्टर साहब देखलन, कहलन कि तुम्हारे बेटे को डेंगू हो गया है, इसका तत्काल प्रभाव से इलाज करना पड़ेगा। कल के बाबू तो का देखत हुआ, हमारे बाबू का इलाज चालू करो। कल कि ना, एमा 40,000 रुपया के खर्चा बा। अब तो भइल विपते में विपत, फिर फंसल विपत। 2-4 महीना का जो लड़का गए बा तो का कमैले बा। कलश के बाबू पैसा का चिंता मत करो, हम पैसा का व्यवस्था करते, तो हमारे बाबू का इलाज चालू करो। इलाज चालू हो गई, गए रूम पर सब लोगों से कहत बा कि बाबू 5-5 हजार का मदद कर देवा जा, 4 जना 10 जना मिल के, तो हमारी लड़का का जिंदगी बच जाई। अब बाबू जब कमाई है तो हम लोग को पारी पारी हम भर दे। लेकिन वही में लोग कहत हो कि अरे भाई कहाँ से, हमके तो भैले 1 महीना अले भइल, रूम भाड़ा बाकी बा, खोली का भाड़ा बाकी बा, हाई बात हाउ बात, 90 गो बात आदमी बहाना करत। सोच गई वो महिला की आज फिर एक बार मालिक हमसे इम्तहान ले रहे हैं, आज संकट की घड़ी फिर आ गई। ए बाबू देखो बुढ़िया मतारी आज वो दिल्ली के शहर में का करे लगल। मास्टर हमारी बिरहा का आखिरी गीत लगे। तरस से बढ़िया हमारे बिरहवे का फर्ज रही। आरे रोवेली रोवेली मतारी आज, क्या बात है। आरे रोवेली माई फई लाई के आचारिया रोवेली माई फई लाई के अचरिया बचवा बेमार रे हमारी, बचवा बेमार रे हमारी दिल्ली के शहरिया आखिरकार बाबू वो सविता बुढ़िया घूम के वही दिल्ली की शहर में भीख मांगे लगा। आप लोग देखले ही बा, रेलवे स्टेशन पे बस स्टॉप पे जब भिखारी भीख मांगे ना तो कुछ लोग को दया आवेला तो 100-50 अरे 2-4-5 रुपया 10 रुपया आदमी दे देला। और वही में जो बहुत अमीर होला तो कहला कि चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, इन लोग का यही काम है। वो बुढ़िया के संगे का होता, केहू देला गारी केहू देला फटकारी, गईली जमाना देखी दुनिया से हारी, धावल बहू रही आयली डॉक्टर के समनवारा, रोवेले बुढ़िया भाई रोवेले बुढ़िया भाई रजनी के चरणवारा।
पुनः वह गरीब महिला वही डॉक्टर के पास पहुंचले हो, वही डॉक्टर के पास पहुंचले हो, जाके कहलस कि डॉक्टर बाबू बेड पर लड़का पड़ल हो, इलाज चलत हो। कहले डॉक्टर साहब, कहला कि हाँ माता जी पैसा लेके आई हो? कहला कि हाँ बाबू, धीरे आवाज में कहते कि हाँ बाबू कुछ पैसा लेके आए ना ठीक बा, कुछ पैसा लेके आए हैं। डॉक्टर साहब कहला कि दो। वह 100-150 जो सिक्का पौले रहे हो गरीब मेहरारू, डॉक्टर साहब के सामने लाके ऐसे खड़ा बा। कलश के लो डॉक्टर साहब ये तो मिलल हो, मार दिया हाथ से। डॉक्टर साहब बाबू सिक्के फर्श पे बिखर गए। कहला कि तमाशा का हॉस्पिटल हो, पागल हो गई हो? सुबह से निकली हो, शाम को आई हो 100-150 सिक्का लेकर अपने बेटे का इलाज कराने के लिए। ये कोई खैरात का हॉस्पिटल नहीं है। अपने बेटे को लेकर यहाँ से चले जाओ, किसी सरकारी हॉस्पिटल में इसको एडमिट करवा दो। कलश के डॉक्टर बाबू ऐसा जुलूम मत करे डॉक्टर बाबू, तो के पैसा चाहिए हम पैसा दे दे, हमके बाबू खाली 3 से 4 दिन का मोहल्लत दे जा। कल डॉक्टर साहब के सुबह से लेके शाम को आई 100-150 सिक्का, 4 दिन का समय दे दे तो कहाँ से पैसा लेबू? कलश के बाबू सुना, ये हम पहली बार परीक्षा में खड़ा ना है। इंसान के मालिक जब रोआवे ना तो खूब गुदुरा गुदुरा रोआवे ना। हमारे गोलू भाई की ओर से इस भाव पे बाबू कल कहाँ से पैसा लाओगी? आज बुढ़िया रो रो के इतना पंच लोग बैठल हो बाबू, यही के कहल जाला कि एगो गलती का नतीजा आज कहाँ जात हो, का परिणाम निकलत हो। बुढ़िया बतावत बा अपने वही डॉक्टर साहब के सामने। का बतौलस मास्टर? आल्हा के लाइन की है राम राजा हरिश्चंद्र एक बेर हाँ कि राजा हरिश्चंद्र एक बेर यही काशी में बिकाई हो गईले। कैलस समैया जब नहू के लाचार, नारी औरी बेटा उनकर दूसरा घर बिखरे गईले। बेटा की कफनवा गोदरवली तारा नार। हे डॉक्टर साहब पैसा ले आई, कहाँ से ले आई बतावत ये बुढ़िया? वही से मतारी बुढ़िया जाई के बिकाई हो जाई। सेठ दीनानाथ जी के जाके दरबार। ये डॉक्टर साहब चल जाए वही मिर्जापुर शहर में अपनी पति के इलाज करावे बदे अपनी बेटा के हम बेच दहली। वही सेठ दीनानाथ के पास जाई, अकौब के सेठ दी हमके 40,000 रुपया दे दो, और वहाँ से बाबू हम पैसा तो हर लगवा दे, और उनको हम चौका बर्तन करब जबले उनको पैसा भरा ना जाए। सारे बाबू डॉक्टर नर्स कंपाउंडर खड़े हैं, सबके आंखों से आंसू आ रहे हैं कि अरे यार यह गरीब महिला इस कदर से अपने बच्चे को बेची है। लेकिन भैल का मास्टर छोटका ललनवा देवन अनमल रतनवा रहले। सैया की दवैया खाती बैठली सरकार। डॉक्टर साहब हमके जायदा जाके अपने ललऊ का चेहरा देखत है। कल बाबू घबरा मत, तू ठीक हो जाइबो। डॉक्टर साहब हमारी लड़का का इलाज चालू रखिए, छोड़िए मत बाबू, तोरे भरोसे हमारी बेटा बा। डॉक्टर साहब के काट मार दिले।
वही में खड़ा हवा सुन के जैसे लगत है कि शरीर में जाने न है, जैसे हम वैसे एकदम चुपचाप खड़ा हुआ। महतारी बुढ़िया जोन बा सविता वो हॉस्पिटल से निकलत हो तो बोले डॉक्टर साहब दौड़ के जा करके कलाई पकड़ लेलन, कहलन कि इधर आओ। कहाँ जा रही हो? बैठो, एक कुर्सी पर बैठो। कुर्सी पर बैठा के बाबू डॉक्टर साहब सीढ़ी अपने सीढ़ी से ऊपर चेंबर में गईलन, और जब चेंबर में गईलन तो 10 मिनट के बाद डॉक्टर साहब उधर से लौटलन, आके बुढ़िया के पास खड़ा भइलन। एक टक देखत हो, आंख से आंसू झरझर झरझर गिरत हो। कल डॉक्टर साहब, बुढ़िया कलश के डॉक्टर साहब काहे रोत हुआ? हम समझ गए हमार लाचारी गरीबी देख के अपनी परिवार के लोगों से कहे गए हुआ कि मैंने 40,000 के बाद इलाज कर दे कि ना कर दे। ए बाबू ऐसा मत करा, हम पैसा की व्यवस्था कर दे। कल करे नहीं पगली, मैं पैसे के लिए नहीं रो रहा हूं, मैं आज अपने कर्म पे रो रहा हूं। मैं आज अभागा हूं इसलिए रो रहा हूं। देखे बाबू इतना लोग बैठल हुआ और डॉक्टर साहब वो बुढ़िया से का कहलन, मास्टर खड़ी के लाइन में। कि अरे रजनी आइल कोठा से बहावत नीरावा, हमही बानी तोर सुगनवा रे गोदी कहिरावा। अरे पगली, हमके नेकू पहचानत, वह तोहरा भागा बेटा ही जोन 1 महीना के रहली और सेठ दीनानाथ के तू बेच देलू। हम तोहरा औलाद हैं। अरे बाप रे बाप। डॉक्टर साहब जब ऊपरा गईलन तो सेठ दीनानाथ से शांति देवी से ये पूछला कि तो हम लोग हमें कही औलाद है। एगो बूढ़िया के ऐसे ऐसे कहते कि सेठ दीनानाथ के अपन लड़का बेचले रहनी, हम तो अरे कही लड़का है, सही सही बता देना, जहर के इंजेक्शन लगा के हम मर जाए। कोई सेठ दीनानाथ ने बताया कि नहीं बेटा, तू मेरी संतान नहीं है, तू मेरा लड़का नहीं है, तू लल्लन मल्लाह का लड़का है। आंख से झरझर झरझर आंसू चलत बा बाबू। तो बोले सेठ दीनानाथ और उनके मेहरारू दोनों लोग आ गए। शांति देवी भैल का सुन के रोवाई, शांति देवी गई लियाई, कहली की देव की गई लुका नहीं आके पाई। देखे ल भैया का चेहरा तो उठे पीरवा, हम ही बानी तोर सुगनवा रे गोदी का हीरवा। कलश के माही बतावा अपने महतारी जी हमके जन्म दिले बा, आज मार दहले हाथे से सिक्का फर्श पर बिखर गए। कल बाबू ऐसा गलती मत करा। सेठ दीनानाथ कहतो कि बहन का पगलाइल हो, कल भैया ये हमार लड़का ना हो सकेला, तोहार लड़का हो तोहरे रही, बस हमारे बाबू का इलाज हो जाए, इससे बड़ कुछ नहीं है। कहना कह रे पगली सोन, तोरी लड़का के तो हम खरीद ली मिर्जापुर में, लेकिन किस्मत जब एक आगार पर ले आके फिर सबके मिला देहलस। तो बहन एक बात सुनो, आज ले मालिक हमके एक औलाद दिल रहन, लेकिन आज हमारे 2 औलाद हमारे सामने हो। कहा जेबू का करे जेबू, मालिक सब कुछ दिले हो, अगाध धन दौलत पड़ल हो, लड़का के पढ़ौली, लड़का आज MBS बा, यही जा तोहरो माटी लग जाए, हमन का सबका माटी लग जाए। भाई का इलाज करें बाबू डॉक्टर साहब, भाई स्वस्थ भइलन। चूंकि पोतना पढ़ल लिखल राजेश ना रहलन, बहुत बड़ा एक किराना स्टोर खोल दिया अपने भाई को लेकर के। आज जोशी दिल्ली के शहर में पूरा परिवार जीवन काट रहा है, जीवन यापन कर रहा है। कहानी का अंत हुआ तो कहना पड़ा। जय जखाड़ स्वामी गुरजद्दू की लहराती फुलवारी, श्री नारायण संगमित अवध बिहार।
अरे ही अरवा तहिया धरती के फटल, अरे ही अरवा तहिया धरती के फटल, तभी रहा पंकज के बाद जीवन का सिंगरवा, ही अरवा तहिया धरती के फटल।